बॉर्डर एरिया में जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है और लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है, जिसका जो भारतीय आर्मी है, इंडियन आर्मी है, वो करारा जवाब भी दे रही है। लेकिन लश्कर और जैश के कई बड़े ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और आपको बताऊं रॉ जो भारतीय खुफिया एजेंसी है रॉ, वो लगातार इन ठिकानों को मॉनिटर करती रही है। एयर इंडिया ने जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट की ये जो तमाम फ्लाइट थी वो दोपहर 12 बजे तक के लिए आज के लिए उसको पेंडिंग किया गया है। आपको बताते चले कि आज सीसीएस की बैठक भी होगी 11 बजे। 10 बजे हमारी जो भारतीय सेना है उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन रहा है, पूरी तरह से सफल रहा है और सटीक तरीके से एडवर्सरी के जो टेरर कैंप्स थे, जो टेरर के ठिकाने थे, उसको हिट किया गया है। और जैसा कि चित्रा जी मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि वो किसी एस्केलेटरी लैडर की तरफ न बढ़े और भारत के इस इम्पेरेटिव को समझे कि किस तरीके की जो आतंकवाद के संदर्भ में भारत का अप्रोच है और आज का ये जो नया भारत है वो जाहिर है कि जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता है। और ये जो कार्रवाई है भारत को करने की और भारत ने इसे बिना किसी मिलिट्री या सिविलियन टारगेट को टारगेट करते हुए एक आतंक के विरुद्ध और आतंक के ठिकानों पर कार्रवाई की है। बात यह है कि पाकिस्तान मान रहा है कि भारत ने हमला किया, पाकिस्तान मान रहा है कि भारत ने घर में घुसकर मारा। पाकिस्तान सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान के एयर स्पेस को वायलेट किया, पाकिस्तान में मिसाइलों से हमला किया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि 5 जगहों को निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने माना कि भारत ने 6 जगहों पर 24 अटैक। पाकिस्तान ने माना कि मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद को निशाना बनाया गया। अहमदपुर शरकिया में सुभान मस्जिद पर मिसाइल से अटैक हुआ है। डीजी आईएसपीआर ने ऑफिशियली जो बयान जारी किया उसमें कहा कि भारत की तरफ से हमले में 8 पाकिस्तानियों की मौत हुई है। पाकिस्तानी आर्मी ने यह भी माना कि सियालकोट में 2 हमले हुए, मुजफ्फराबाद में 7 मिसाइल फायर की गई, बहावलपुर के अहमदपुर में 5 पाकिस्तानियों की मौत पाकिस्तान ने कंफर्म की। भारत के हमले में 31 लोगों के घायल होने की खबर भी है। हालांकि पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद के कम से कम 30 आतंकवादी मारे गए। कुछ पाकिस्तानी चैनल्स 39 से 40 आतंकवादियों के मारे जाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के हमले का जवाब देगा। सर आपने लास्ट में नाम लिया या पठानकोट नाम लिया, पठानकोट उनके पास सबसे पास वाली एयरफील्ड है और हार्डली 25 से 30 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। तो जो हमारी श्रीनगर को जैसे किया या लेह को किया है, ये नदरन एयरफील्ड्स में आती है और पाकिस्तान ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद हम पीओके पे भी कोई एक्शन ले, लेकिन भारत वहां पे अपने पूरी एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर रहा है और अपने कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स को एक्टिवेट कर रहा है, तभी ये एयरफील्ड्स को बंद कर दिया गया। और अगर वो उनका रिस्पॉन्स इन एयरफील्ड्स के आता है क्योंकि ये सबसे नियर है, ये है जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख और ये आती है यहाँ पे पंजाब के एरिया में, तो ये सबसे क्लोज एयरफील्ड्स है। ये वो एयरफील्ड्स है जहां से उनको लगता है कि वो हमला करेंगे या कुछ भी एक्शन लेंगे, या फिर वो टारगेट सिस्टम जो कि इन एयरफील्ड्स के पास है जिनको वो हमला करके, जैसे कि उन्होंने पिछली बार बालाकोट ऑपरेशन के बाद किया था, उन्होंने एक स्ट्राइक की थी और बॉम्ब्स जो है वो आर्मी हेडक्वार्टर्स के बाहर या जो हमारे कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में हेडक्वार्टर्स के बाहर गिराए गए थे और बॉम्ब्स को वो कहते हैं कि डेलिबरेटली उन्होंने टारगेट नहीं किया हमारे आर्मी। इस बार वो किसको टारगेट करें, क्या कर सकते हैं वो टारगेट? हमने तो उनका एक भी मिलिट्री टारगेट पे अटैक नहीं किया। हमारे कॉम्बैट एयर पेट्रोल एयरक्राफ्ट रेडी हैं, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम हाईएस्ट अलर्ट पे है, हमारे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम हवा के अंदर है। आप कोई भी कोशिश नहीं करिएगा क्योंकि आप 2 चीज करेंगे, हमने आपके मिलिट्री टारगेट्स को अटैक नहीं किया है। आप अगर करेंगे कोई भी मिलिट्री टारगेट को, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर और हम इसका जवाब देंगे आपको और बहुत गहरा जवाब देंगे। 9 स्ट्राइक्स हैं, मिसाइल स्ट्राइक जो भारत ने की हैं। ये बहावलपुर में जो जैश ए मोहम्मद का सेंटर मानते हैं वहां 2 मिसाइल स्ट्राइक। इसके अलावा मुरीद के लश्कर तैयबा का कैंप है, मुजफ्फराबाद में कोटली, गुलपुर, भिम्बर, चक अमरू और सियालकोट, इन जगहों पर ये मिसाइल स्ट्राइक हुई हैं। 9 अटैक्स कुल मिलाकर के 9 आतंकी ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घुस करके भारत की तरफ से यह कार्रवाई की गई है, मिसाइल हमला किया गया है जिसको पाकिस्तान ने माना है। तस्वीरें हैं भीषण धमाकों की जो पाकिस्तान के अंदर आग के गोले उठते हुए दिखाई दिए, वो सब तस्वीरों में इस बार रिकॉर्ड हुआ, इसलिए पाकिस्तान इससे इनकार नहीं कर पाया। एक है कि पाकिस्तान इन सब चीजों को एक्सेप्ट करके अपने आप को शायद विक्टिम कार्ड प्ले करना चाह रहा है विश्व के सामने। देखो हिंदुस्तान ने हम पे हमला कर दिया तो विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहता है क्योंकि इस समय वो इतना आइसोलेटेड है, कहीं से भी उसको सपोर्ट आता नजर आ नहीं रहा। एक उसकी वजह ये हो सकती है और दूसरी जो ये कहना चाह रहा है कि वो भी रिस्पॉन्ड करेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा क्या? अगर हमने पहल की है टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त करने की, उसका रिस्पॉन्स अगर विद इन एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम नहीं आता है तो उसको ये बात समझनी चाहिए कि हमारी तैयारी उतनी और ऊपर तक चलती चली जाएगी। लेकिन तस्वीरें भी हमें लगातार मिलती रहती थी, लेकिन ये कभी कल्पना के परे ही था कि इन ठिकानों को भारत निशाना बना सकता है श्वेता, क्योंकि लगातार जब भी भारत में अटैक होता था, चाहे संसद भवन पर अटैक हमला हुआ था, जैश ने करवाया था, जैश का हेडक्वार्टर भी भारतीय एजेंसियों को मालूम था, भारत की सरकार को मालूम था, लेकिन वहां पर निशाना बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए ये सिर्फ एजेंसियां सोचती रहती थी और सालों से सोच रही थी, क्योंकि ये तमाम वो लोकेशन है जो आइडेंटिफाई थे। मुजफ्फराबाद की बात कर ली जाए तो वो जो लोकेशन है वो आइडेंटिफाई थे और उनके विजुअल भी हमें एजेंसियों के जरिए मिलते थे। मस्जिद सुभान अल्लाह बहावलपुर में जैश के ठिकाने के बारे में शायद ही भारतीय
एजेंसियों का कोई अधिकारी हो जिसको नहीं मालूम हो, जिनके पास वो तस्वीरें नहीं हो, जिनके पास वो विजुअल्स नहीं हो, लेकिन कभी ये कल्पना नहीं की थी कि किसी ने कि कोई जैश और लश्कर के ठिकानों को निशाना बना पाएगा। तो देखिए, पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली थी, उसकी तस्वीरें, उसके विजुअल खुद पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, पाकिस्तान के अफसर हैं, नेता हैं, वो बाकायदा सोशल मीडिया पे डाल रहे थे। तो सरकार और विपक्ष एक साथ है। आप देखिए 22 तारीख को हमला हुआ, उसके बाद सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के तमाम नेता पहुंचे, सब सरकार के साथ थे। उन्होंने कहा कि सरकार जो भी आतंकियों को जवाब देने के लिए कदम उठाएगी, विपक्ष उसके साथ है, पूरा भारत एक है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बैठकें की, सीसीएस की बैठक की, हाई लेवल मीटिंग की, और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हुई, तीनों ही सेनाओं के चीफ से मुलाकात हुई, डिफेंस सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, एनएसए से कल और परसों में 2 मुलाकातें हुई हैं। विजुअल्स हमें दिखाते रहने चाहिए, उन तस्वीरों के जरिए इस वक्त दर्शक देखना चाहेंगे कैसे कहां चुन चुन करके टारगेट किया गया। वो तस्वीरें स्क्रीन पर लगातार बनी रहनी चाहिए। और ये तस्वीर देखिए इस वक्त कैसे बिल्कुल टारगेट करके मिसाइल, भारत ने सीमा का उल्लंघन नहीं किया, पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुए, अपनी सरहद से, वो जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी कोर स्ट्रेंथ है, हम कह रहे थे कि हम अपनी सरहद पर खड़े होकर के आपको मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे, निशाना लेके मारेंगे। बिल्कुल भारतीय सेना ने वही काम किया। बिल्कुल टारगेटेड स्पेसिफिक हमला, पिन पॉइंटेड अटैक जिसको कहते हैं वो हुआ है। और जो खबरें उसके मुताबिक स्कैल्प मिसाइल का इसमें इस्तेमाल किया गया है। 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और इसे रडार पकड़ नहीं सकता। रडार को चकमा देने में ये अच्छी तरीके से इसमें, और हम आपको मैप भी दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, इस्लामाबाद में हमास के आतंकी आए थे, एक मीटिंग बुलाई गई, तकरीरें दी गई थी इसी मुजफ्फराबाद में। और ये जो मुरीद के है, ये मुरीद के है, मैं इसको बताऊंगा दिखाने, ये मुरीद के है, ये है लश्कर का हेडक्वार्टर, ये लश्कर का हेडक्वार्टर है मुरीद के। और ये जो बहावलपुर है, यहाँ पर बताया जा रहा है इसके आसपास लोकेशन किसकी ट्रेस हुई थी, मूवमेंट किसकी ट्रेस हुई थी, मसूद अजहर। तो अगर यहाँ पर स्ट्राइक हुई है, 9 तो अभी हम बता रहे हैं, स्ट्राइक की संख्या उससे ज्यादा हो सकती है। तो यानी कि मसूद अजहर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर। और मुझे लगता है प्रत्युष, इसमें बहावलपुर और जो मुजफ्फराबाद में हुआ है उसमें 75 से ज्यादा आतंकवादी अभी तक मारे गए, खबर है। कोई बड़ा कमांडर मारा गया, ये भी खबर आ रही है। मसूद अजहर को लेकर के भी खबर कोई बड़ी आ सकती है। ये बहुत बड़ी खबर होगी। अगर मसूद अजहर जैसा आतंकवादी मारा जाता है तो ये आतंकवाद के लिए एक करारा झटका होगा। और ऐसे झटके लगातार मिलने चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ ऐसी साजिशें लगातार करता दिखाई दे रहा है। कोटली, मुरीद के, फैसलाबाद, ये पंजाब का इलाका, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, अहमदपुर, बहावलपुर, ये एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बिल्कुल लगे हुए, जम्मू कश्मीर से बिल्कुल सटे हुए, और ये खासतौर से मुजफ्फराबाद और दूसरा बहावलपुर, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा सेंटर बने हुए थे। लगातार जो लॉन्च पैड तैयार हो रहे थे वो एक यहाँ पर हो रहे थे, एक यहाँ पर हो रहे थे। और जो टारगेट किया भी गया, बड़ा टारगेट किया गया वो बहावलपुर, ये जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है, बड़ा ट्रेनिंग सेंटर, दूसरा मुजफ्फराबाद, यहाँ पर लश्कर के और इसके अलावा जैश के आतंकी मौजूद रहते हैं। यही से चिपते थे ना तमाम आतंकी, यही से बड़े-बड़े बयान दिए जाते थे, यही से चिपते थे। यहाँ पर कुछ वक्त पहले हमास के आतंकवादी भी दोस्तों, जैसा कि इंडिया ने पाकिस्तानी सिविलियंस पर अटैक किया है, लेकिन इंडियन मीडिया इसको एक और ही रंग दे रहा है। इंडिया ने जितने भी अटैक पाकिस्तान पर किए हैं सारे सिविलियन पे किए हैं। अब इंडियन मीडिया अपनी नाअहली को छुपा रहा है और इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जाए कि हम लोगों ने दहशतगर्दों को मारा है, लेकिन इंडिया ने सिविलियंस पर अटैक करके एक बहुत ही बुज़दिलाना कार्रवाई की है और ये जंग के भी असूलों के खिलाफ है। तो पाकिस्तान ने इंडिया को भरपूर जवाब दिया और इंडिया के 2 फाइटर जेट मार गिराए और इंडिया का एक ड्रोन भी मार गिराया। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने उसको नाकाम बनाया। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर जो भी बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज है। तो अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हम पूरी कौम और हमारी कौम की दुआएं पाक फौज के साथ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इंडिया ने अगर पाकिस्तान के ऊपर इस तरह बुज़दिलाना हमले किए तो इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।